नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना मोहम्मद गजनवी से करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने गजनवी की तरह गरीबों का पैसा लूटा है, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार को सदी की भ्रष्ट सरकार बताया और कहा कि इसी भ्रष्टाचार के चलते सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ की सरकार में महिला बाल विकास के पैसों से राहुल गांधी का कुपोषण दूर किया गया। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जमा किया जा रहा था। मैं शुरू से कहता था कि ये सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आप लोग मानते नहीं थे। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है का राग क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था, राहुल बाबा के विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से, क्योंकि बातों जी बोली लग रही। अच्छा, मैंने शुरू से क्या। चलिए, अजय सिंह यादव जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बयानबाजियों का दौर अभी भी चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सदी की भ्रष्ट सरकार है और इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की तुलना गजनवी से की है। किस तरीके से कांग्रेस इस पर रिएक्ट करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जुमलेबाजी, किस्से कहानियों के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। अगर ये सरकार भ्रष्ट है तो बताइए 8 महीने में किसी मामले पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। हमारा लेखा जोखा तो जनता के सामने है। भ्रष्ट कौन था ये भी सबके सामने है। क्योंकि आपने किसी तरह से चुनाव जीत लिया है तो अब आप अपने जनादेश का दुरुपयोग कर रहे हैं और इन अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। 11,000 करोड़ का कर्जा लिया है पिछले 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। सभी तरह की जनहित योजनाएं बंद कर दी। हम जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल देते थे, 4-4, 5-5 हजार के बिल आ रहे हैं। हमने किसानों की कर्जा माफी योजना की थी, इन्होंने बंद कर दी और उसके बाद भी उल्टी बात कर रहे हैं। सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा दिया, ये कभी बदल नहीं सकता है, चाहे आप कितना भी झूठ बोलें। और यही आपकी सरकार की नींव है, उन्हीं के गद्दारी की वजह से आपकी सरकार बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करते हैं, उल्टी बात करते हैं, लेकिन जनता सब समझेगी और इनको सबक सिखाएगी। जी दुर्गेश जी। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र कितनी मानोचे की दिख रहे हैं। 15 महीने तक जो कमलनाथ सरकार विश्व में तबादलों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी, जो कमलनाथ सरकार दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को बना के बैठ गई, अनेक जो इनकी जो बातें ये लोग करते थे, किसान कर्ज माफी की, किसान 4,000 रुपए युवाओं को देने की, इसके साथ साथ गौशालाएं 27,000 गौशालाएं खोलने की, सब्सिडी दूध पेट्रोल पर सब्सिडी देने की बात करते थे, 10-10 सिलाई मशीन देने की बात करते थे। पर इसके विपरीत देखिए, इनके मंत्री जो थे उमंग शंगार, उन्होंने मीडिया के समक्ष आके कहा था कि अगर हमारी सरकार के लोग लूटने के लिए आए, आप देखिए कैसे मध्य प्रदेश को लूट कर और वो कैसे पैसा दिल्ली पहुंचाया गया। अश्विनी शर्मा जो इनके समय पे जो ट्रैप हुए थे 186 करोड़, अनेक जो ये कार्य हैं जो भ्रष्टता की श्रेणी में आते हैं, वो सब कांग्रेस के लोगों ने किए हैं। और अब मेरे मित्र यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि 7 महीने में क्या हुआ। अरे 7 महीने कोरोना काल का समय है और कैसे जनादेश हमने ले लिया। जनादेश तो जनता देती है। कर्जे को लेकर बात उठाई जा रही है दुर्गेश जी की, लगातार सरकार कर्जा उठाती जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। देखिए, हम लोग कर्जा पैसा दिल्ली भेजने के लिए नहीं उठा रहे हैं, हम प्रदेश की जनता के हितों के लिए उठा रहे हैं। जनता अंतिम पंक्ति में बैठे, अंतिम पंक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे। हम एक बात देखेंगे, हमने इन 7 महीनों में एक बार भी खाली खजाने का रोना नहीं रोया है। हम कटिबद्ध हैं प्रदेश के विकास के लिए, तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। चलिए अजय जी, जो कर्जा लिया जा रहा है वो प्रदेश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस को आखिर इसमें क्या दिक्कत है? देखिए करिश्मा जी, दुर्गेश जी ने 2 बातें कही। एक, तबादला उद्योग की बात।
हमारी सरकार के दौरान जितने तबादले हुए उससे ज्यादा तबादले इन्होंने 6 महीने में कर दिए। वरिष्ठ IAS IPS अधिकारियों के 95% तबादले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो इसको तबादला उद्योग क्यों ना माना जाए? आप कह रहे हैं कर्जा विकास के लिए, कौन से विकास के लिए? आपकी सरकार में अतिवृष्टि हुई, आपने किसानों को मुआवजा नहीं दिया 1 पैसे का। आपने पुरानी सरकार की जनहित की सारी योजनाएं बंद कर दी। मुझे बताइए ये पैसा कौन सी योजनाओं में खर्च हो रहा है? बताइए ना जी। देखिए अजय जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं कोई बात में कहीं से तथ्य है? अरे 90% 95% तबादले नहीं हुए। ये एक आरोप को जैसे देखेंगे आप, आरोप को बचाने के लिए कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। आप बिजली देने बातें हो, आप संसाधनों पे आरोप लगाने वाले हो, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ यूनिट वाली योजना बंद नहीं करी, कर्जा माफी योजना बंद नहीं करी। कर्जा माफी को आपने प्रदेश की जनता को झूठ बोला, आपने आईटा को आपकी प्राथमिकता सलमान। ठीक है, ये मंच यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। जी दुर्गेश जी, अजय जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे जी जैकलीन और सलमान में लग गए और प्रदेश को गर्त में धकेल दिया। आज तो इनको प्रदेश की जनता के समक्ष आके माफी मांगनी चाहिए। चलिए एक यहाँ पे मजबूत विपक्ष की तरह अजय जी, मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से हम आगे इस डिबेट को आगे ले जाएं, इसलिए देखिए बस महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि प्रदेश का विकास हो, और प्रदेश के विकास के लिए सरकार अगर ये कह रही है कि वो खजाना खाली नहीं है और इसके लिए कर्जा लिया जा रहा है ताकि प्रदेश के विकास के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो एक विपक्ष की भी यहाँ पे भूमिका ये रहती है कि प्रदेश का विकास हो और इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण कदम आप लोग की भी तरफ से उठाए जाएँ और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप न हो इधर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गजनवी से कमलनाथ की तुलना की है, वहीं कांग्रेस पर आखिर हमला क्यों, ये एक बड़ा सवाल। इन सभी लोगों ने पैसे के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। दस्तावेजों में 1 दर्जन विभागों से भेजे गए पैसों का भी सबूत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसलिए आरोप लगाए। अप्रैल 2019 में इनकम टैक्स ने छापा मारा था। कमलनाथ के करीबियों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एक मीडिया चैनल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और आईटी ने छापे से संबंधित 408 पेज का दस्तावेज तैयार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें 106 करोड़ भेजे जाने के सबूत मिले। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में इन पैसों के भेजे जाने के सबूत मिले हैं। दस्तावेजों में पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई सहयोगी के नाम शामिल हैं। इन सभी लोगों ने पैसों के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है। दस्तावेजों में 1 दर्जन विभागों से पैसों का सबूत मिला है, पैसे भेजने का सबूत मिला है और इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए और पूर्व सीएम कमलनाथ और कमलनाथ सरकार की तुलना मोहम्मद गजनवी से की है। गजनवी की तरह गरीबों का पैसा लूटा है कमलनाथ सरकार ने, ये एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि कमलनाथ सरकार सदी की भ्रष्ट सरकार है। हालांकि कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा और इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में बार बार कर्जा लिया जा रहा है, इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर हो रही है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, लेकिन ये बड़ा हमला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर यह आरोप लगाया है और गजनवी से कमलनाथ की तुलना की।